नमस्कार, एमएचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। बीजेपी इन दिनों काफी मुश्किलों भरे दौर से गुजरती नजर आती है। चारों तरफ नेता अपनी अपनी सफाई देते नजर आते हैं, लेकिन खुद उनके बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश में यूपीए सरकार यानी कि मनमोहन सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ अपने घर में ही घिरी नजर आती है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी प्रवक्ता विजय जॉली जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, यहां मैं शुरुआत इसी से करूंगा। जो ताजा तरीन मुद्दा है, बार बार जो पार्टी अध्यक्ष हैं आपके, उन्हें लेकर आपके घर से बहुत आवाजें आती हैं। आपके घर से मतलब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, उन नेताओं की बात कर रहा हूं जिनका कद हुआ करता है, जिनकी बातें सुनी जाती थी। राम जेठमलानी की बात कर लें, उनके पुत्र की बात कर लें, यशवंत सिन्हा जैसे एक दिग्गज नेता, अगर मैं कहूंगा, इस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से उनके बयान आए हैं कि हाँ, अगर किसी तरह के आरोप अध्यक्ष पर लगते हैं किसी पार्टी के, तो उसे पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आप किस बचाव में लगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी के अंदर नेतृत्व के लोगों को और पार्टी के वर्कर्स को पार्टी के नेतृत्व के बारे में टीका टिप्पणी पब्लिकली करने का अधिकार नहीं है। और अगर किसी भी नेता को पार्टी के क्रियाकलाप पे कोई भी आपत्ति है, तो पार्टी के अनेक फोरम्स हैं जिनके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा और हमने सुना, राम जेठमलानी साहब जो अटल जी के मित्र रहे, अटल जी के खिलाफ चुनाव लड़े, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दी, अगर वो आज पार्टी को चौराहे पे खड़े होके मीडिया ट्रायल करने के अंदर एक भूमिका अदा करते हैं, तो मैं उनकी इस भूमिका की निंदा करता हूं। लेकिन यहाँ जॉली जी, निंदा तो करती है पार्टी, अपने नेताओं की निंदा करती है, लेकिन आखिर जो बात मीटिंगों में एक बंद कमरे में तय हो सकती थी, वो आखिर बाहर मीडिया में, आप बार बार मीडिया पर आरोप लगाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मीडिया किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बड़ा चढ़ाने का तरीका नहीं है? जो बात पार्टी की मीटिंगों में तय हो सकती है, जो बात पार्टी से हो सकती है, वो बाहर आती है, यानी कि पार्टी के अंदर सुनी नहीं जा रही। मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। पार्टी के अंदर हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने के बहुत से फोरम्स रहते हैं। पार्टी का पार्लियामेंट्री फोरम है, पार्टी के स्टेट यूनिट्स हैं, पार्टी का पार्लियामेंट्री ग्रुप की मीटिंग है, जिसके सदस्य चाहे यशवंत सिन्हा हो या राम जेठमलानी हो, या पार्टी के इंटरनल ग्रुप्स के अंदर जगदीश शेट्टीकर जैसे भी लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन जो नेता पार्टी के डिसिप्लिन का, पैरामीटर्स का, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर कर मीडिया की सेंसेशन का हिस्सा बनते हैं, मेरा सीधा सीधा आरोप है वो ऑपोजिशन की गेम प्लान को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। क्या विजय जी, ऐसे लोगों के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करेगी? मेरे हिसाब से मैं पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता भी हूं, दिल्ली का प्रवक्ता भी हूं, और पार्टी के डिसिप्लिन से पिछले 34 साल से पार्टी के एक ऑर्डिनरी सदस्य के नाते जुड़ा हूं। और मेरा मानना है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, अगर पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन का वायलेशन करता है, उसको इमीडिएटली अंडर आर्टिकल 25A, D और F के अंतर्गत इमीडिएटली पार्टी प्रेसिडेंट को, डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष को सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई भी कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहा होता, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहां ऐसे आरोप लगे। लेकिन वो क्योंकि वन पार्टी, वन फैमिली रूल्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी कितनी डेमोक्रेटिक है, हम कितना लोकतांत्रिक नहीं है विजय जी, कितना लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि बगावत है। बगावत बिल्कुल बगावत नहीं है। अगर बगावत होती तो शायद उसके स्वर अलग होते। लेकिन मुझे कभी कभी रश्क आता है अपने सीनियर्स के ऊपर। अगर वो पार्टी के पैरामीटर्स और डिसिप्लिन को तोड़ते हुए दिखाई देंगे, तो पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं डिमांड करूंगा कि ऐसे बड़े से बड़े अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं। आप कहते हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बोलने की हिम्मत रखता है और बोलने की इजाजत उसे दी जाती है बीजेपी के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है, एक आदमी बोलता है लेकिन वहां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसा लगता है कि मर्रम लगाया जाता है, समझाया जाता है, मनाया जाता है। आपको नहीं लगता अगर इसी परिपाटी पर बीजेपी चलती रही तो बीजेपी के लिए राहें और कठिन हो जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टीज में एक इनहेरेंट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि हम परिवार के हर सदस्य को
टॉलरेट करना जानते हैं, उसको अकोमोडेट करना जानते हैं, उसको एंगेज करना जानते हैं। लेकिन ये एंगेजमेंट, अकोमोडेशन और टॉलरेशन की एक सतह रहनी चाहिए। इनसे अलग अलग मैसेजेस भी जाते हैं और मेरी अपेक्षा है कि पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इन पार्टी के ब्रीच ऑफ पार्टी डिसिप्लिन को सीरियसली लेगा, क्योंकि इससे ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी के अंदर एक पार्टी किस दिशा और दिशा में जाएगी, इसके ऊपर भी बहुत से लोगों का मंथन होता है, एंड दे फॉलो ऑन दोज पाथ्स आल्सो। लेकिन विजय जी, यहां आपने बात कही कि अगर कोई पार्टी का नेता डिसिप्लिन तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप खुद अपनी पार्टी के लोगों को सलाह देते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन खुद आपके जो अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी इस वक्त चल रही है, उन पर इतने सारे आरोप लगे हैं, आपको नहीं लगता कि वो भी कम से कम, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर ऐसी बात है तो? मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर कोई फ्रॉड का केस नहीं है, कोई डिसीट का केस नहीं है, कोई कॉजिंग लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर का केस नहीं है, कोई राजनीतिक पद से किसी ना किसी प्रकार का दुरुपयोग कर धन पर्सनल लेवल पे कमाने का कोई आरोप नहीं है। उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट कंपनी लॉ अफेयर्स के अनप्रोवन फॉल्स एलिगेशंस आए, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का सीना देखिए, उसकी जुर्रत देखिए। वो कहते हैं आई एम ओपन टू एवरी प्रोब। लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्र, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे तक हो, चाहे चिदंबरम साहब हो, चाहे रॉबर्ट साहब हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, एक भी कांग्रेस के नेता ने कहा कि आई एम ओपन टू पब्लिक प्रोब। और जबकि उनके ऊपर पब्लिक पदों के दुरुपयोग करने के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। कैग जैसी संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सरकार के ऑफिशियल ऑडिट करने वाली संस्थाएं, उनके आरोपों के ऊपर दे डोंट कम क्लीन। माय पार्टी कम्स क्लीन, माय पार्टी प्रेसिडेंट कम्स बिल्कुल, क्लीन। लेकिन वी सपोर्ट नितिन गडकरी एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस उनके नेतृत्व के अंदर, उनके काम करने की क्षमता के ऊपर, उनके पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता के नाते हमारा पूर्ण विश्वास है। विजय जी, लेकिन यहां एक सवाल, आपने जो जवाब दिया उसमें दो सवाल निकलकर सामने आते हैं। एक आपने कैग की बात की, एक आपने नितिन गडकरी जी के लिए कहा कि उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने धांधली की हो या अपना दुरुपयोग किया अपने पद का। मैं यहां शुरुआत नितिन जी से करना चाहूंगा। नितिन जी, उनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार का, उनके ऊपर आरोप है फ्रॉड लोन लेने का, उनके ऊपर आरोप है कि ड्राइवर को डायरेक्टर बना दिया। मैं उसके साथ साथ यहां आता हूं दूसरा सवाल के अंदर जो आपने जवाब दिया, कैग के ऊपर भी ये कहा गया बार बार कि कैग किसी ना किसी रूप से दूसरों की मदद के लिए सामने आई। कैग के ऊपर भी सवाल उठे। 2G मामले की अगर हम बात करें, 2G से जितना धन इकट्ठा हुआ, कैग की जो रिपोर्ट आई थी, अगर उन्हें मैच किया जाए वो मिसमैच नजर आती है। तो हम यहां अगर इन दोनों चीजों को देखें तो यहां तो उल्टे सवाल बीजेपी पे खड़े। मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूं, आपको अपने फैक्ट्स को ब्रश अप करना पड़ेगा। आप बताइए। कैग ने जो कैग एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल मैं मानता हूं। वो कोई ऑपोजिशन ओरिएंटेड संस्था नहीं है, वो कोई रूलिंग पार्टी की संस्था नहीं है। दोज आर द ऑफिशियल ऑडिटर्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड अकाउंट बुक्स। और कैग ने जो तथ्य देश के सामने रखे हैं, 77,000 करोड़ रुपया दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हो गया। आपने कलमाड़ी को तो जेल में डाल दिया, शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री को कैसे? लेकिन ये बीजेपी का जवाब कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। 2G लाइसेंसेस का भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे विषय का संज्ञान लेते हुए देश के यूपीए गवर्नमेंट के सहयोगी मंत्रियों को तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया। अब कोलगेट स्कैम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं थे। कैग जैसी संस्था ने 1,76,000 करोड़ रुपए का जो घोटाले के जो चार्जेस दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के चार्जेस नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि यूपीए की सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है, इसलिए देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान, मीडिया के माध्यम से एक ओपन ट्रायल बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी को टारगेट किया जाए, उसकी छवि को खराब किया जाए। और मैं आपकी शब्दावली को यहां पे करेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर फ्रॉड का आरोप नहीं है। और अगर एस गुरुमूर्ति, जो देश का प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो क्लीन चिट दे सकता है, उसके सारे बुक्स ऑफ का। और एक चीज मुझे बताइए, लेकिन गुरुमूर्ति जी ने यह भी कहा कि किसी अध्यक्ष को मैं अभी बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। वही गुरुमूर्ति जी जिनकी आप तारीफ 3 दिन के अंदर रॉबर्ट वढेरा, जिसने अपने कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर 300 करोड़ रुपए की अकूट संपत्ति बनाई, उसको तो 3 दिन के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज ने क्लीन चिट दे दी। और यहां भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नितिन गडकरी कह रहे हैं आई एम ओपन टू ऑल
प्रोब्स, मेरी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट, मेरी कंपनीज, और मैं खुली किताब के तरह हूं, मेरे में प्रोब करिए। उस पे तो आप प्रोब नहीं करते, उस पे एलिगेशन लगाते हैं। दिस इज अनफेयर। अगर ऑपोजिशन के ऊपर आप झूठे बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष फ्रॉड के लिए, तो आपको अपने तथ्यों को ब्रश अप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आरोप लगे और अभी तक उन पर किसने आरोप लगाए? तमाम चीजें। एक ड्राइवर को डायरेक्टर के लिए क्या कहेंगे? अगर ड्राइवर को, अगर अकाउंटेंट को उन्होंने डायरेक्टर अपने कंपनी में बनाया है, तो आप सोचिए, मेरा कोई कांग्रेस का नेता अपनी कंपनी के अंदर एम्पावर गरीब आदमी को, उसकी सेवा करने वाले को करेगा? अगर आप कंपनी बनाएंगे, किनको डायरेक्टर बनाएंगे? जो आपके अपने हो, जो आपकी सेवा में लगे हो, जो आपके मित्र हो, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परूथी कंपनी के अंदर, परूथी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर, जब से वो कंपनीज बनी है, नितिन गडकरी के केवल और उनके पूरे परिवार के 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं। आपको पता है? बिल्कुल पता है। और अगर वो पता है और उसके बाद आप कहें कि लेकिन फ्रॉड किया है, उसके अलावा तो भी मुझे मीडिया के इस ओपन ट्रायल के ऊपर मुझे लेकिन मैं यहाँ पहले कुछ कहते हुए मुझे एक चीज आक्षेप होगा। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मीडिया किसी का ओपन ट्रायल नहीं करती है। मीडिया जो आरोप लगाए जाते हैं उनको जनता के सामने सच्चाई लाने की कोशिश करती है, आरोप लगाकर भी। दोनों पक्षों को रखें, दोनों पक्षों को रखने की बात अगर आधे अधूरे तथ्यों के आधार के ऊपर ऑपोजिशन के लीडर के ऊपर इस प्रकार के अनप्रोवन चार्जेस लगाए जाएंगे, हम उसको सहन करने को तैयार नहीं। लेकिन विजय जी, बार बार मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं, आप एग्रेसिव हो रहे हैं, आप पूरी की तरह कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ हल नहीं निकलना। आप अगर एग्रेसिवनेस से मेरे पार्टी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं एग्रेसिव नहीं, मैं आपके एक एक तथ्य को बिल्कुल मैं चाहता हूं, मैं बिल्कुल चाहता हूं जनता के सामने हकीकत जाए, और इसलिए मैं बार बार आपके पास आ रहा हूं। जनता के सामने कौन सी हकीकत? जनता सवाल पूछ रही है सर। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? बिल्कुल पूछा, बिल्कुल पूछा। मीडिया ने प्रधानमंत्री, हमने सरकार पर भी उतरे आरोप लगाए। 1,76,000 करोड़ रुपए का हिसाब आप प्रधानमंत्री से ले दे, मेरी पार्टी आपके हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार है। लेकिन क्योंकि मीडिया रूलिंग पार्टी के एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आरोप है मीडिया पर, बिल्कुल मीडिया पर आरोप है, मेरा आरोप है, खुले आम आपके ऊपर आरोप है। आरोप हम मीडिया पर आरोप लगाते हैं और मीडिया सच्चाई सामने पेश करना चाहती है। दोनों नेता बात, आपका हक है सच्चाई जाहिर करने, लेकिन आप हक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हक है, मैं अपने पार्टी के स्टैंड को, अपने पार्टी अध्यक्ष के अंदर मेरी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी, जो इसलिए है बिकॉज he cannot be accused of any fraud, any deceit, any loss to the public। लेकिन आप बार बार उस सवाल से क्यों हट रहे हैं जो मैं अगर हम कहते हैं कि बीजेपी में, आप कहते हैं कि हमारे पे आरोप लगे, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, क्या हम ये कहकर अपना पीछा छुड़ा सकते हैं कि वो आदमी गलत है, हम गलत है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप दोनों के आरोपों को बराबरी पे नहीं ला सकते, यही तो मैं आपके चैनल को समझा रहा हूं। यही मैं आपको बात करना, आरोप तो आरोप है सर, चाहे वो नितिन जी पे, चाहे मनमोहन जी पे। सरकार पे किसने लगाए आरोप? सरकार की संवैधानिक संस्थाओं ने लगाए। लेकिन नितिन जी पर आम आदमी ने, किसानों ने लगाए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए। सामने नितिन जी के ऊपर आरोप मीडिया के उन गिने चुने लोगों ने लगाए, who have a bias against Mr. Nitin Gadkari and the BJP, because बीजेपी अगली भारत की सत्ता के अंदर आने वाली सरकार बनने लेकिन सत्ता में आने वाली सरकार के नेतृत्व में और उनकी खुद की पार्टी में काफी समस्या, कोई समस्या नहीं। आप एक बात बताइए, आपके तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, चाहे यशवंत सिन्हा हैं, चाहे नितिन गडकरी जी हैं, अरुण जेटली हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, दोबारा चुनने पर ही इतनी समस्याएं पैदा होती हैं, बैठक बुलाई जाती है, आडवाणी जी नहीं पहुंचते हैं, फैसला नहीं होता है, क्या हमें नितिन जी के पक्ष में खड़ा होना है कि नहीं होना है, ट्वीट किए जाते हैं, ये क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि आपस में जो परिवार के भाई हैं वही अलग अलग हैं, और फिर हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं, हम अपने घर का जवाब पहले दें, तभी हम दूसरे घर पर आरोप लगाएं। मैं आपको एक बात अधिकृत रूप से कह सकता हूं,